या संजय दिख यस रहा है? यस। ओके, तो मैं वापस मुझे पता नहीं कहाँ से ब्रेक हुआ था। तो ये इफ लूप डाला है, मतलब डिजिटल इनपुट हाई है तो एक स्पीड पे घूमेगा, डिजिटल इनपुट लो है तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर से डालता हूँ। ये भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये इफ लूप डाला, उसके बाद मुझे फिक्स स्पीड पे घुमाना है, तो मैं यहाँ से ये स्टार्ट स्पीड सेट पॉइंट, ये मतलब रैंप अप होगा एंड एक स्पीड पे घूमेगा, वो वाला इंस्ट्रक्शन है स्टार्ट एक्सिस पोजीशन। तो अपना वेलोसिटी कहाँ से मिलना चाहिए? एचएमआई से। तो ये हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया है ग्लोबल डिवाइस वेरिएबल में, वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इस वेरिएबल को मैं वॉच टेबल से भी सेट कर सकता हूँ या एचएमआई से भी सेट कर सकता हूँ। तो अपना जो रिक्वायरमेंट थी कि स्पीड हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो ये हमने वेरिएबल लिंक कर दिया। अभी डायरेक्शन हम लोग इसको फ्रॉम वेलोसिटी साइन रखते हैं, मतलब एचएमआई से या वॉच टेबल से मैं जो भी वेलोसिटी डालूंगा, नेगेटिव वेलोसिटी डाला तो रिवर्स घूमेगा, पॉजिटिव वेलोसिटी डाला तो फॉरवर्ड घूमेगा। तो ये मैं सिलेक्ट करके, ये मेरा एक्सिस 2 है तो यहाँ एक्सिस 2 सिलेक्ट करके एक्सेप्ट एंड ओके ये बोल देता हूँ। तो ये स्टार्ट हो गया, तो जाहिर है कि जब इनपुट लो होगा तो स्टॉप भी होना चाहिए, अपना रिक्वायरमेंट भी वही था। तो मैं ये जो फॉल्स वाली ब्रांच है वहां पे स्टॉप इंस्ट्रक्शन डालूंगा। तो ये स्टॉप एक्सिस है। अभी जाहिर है मैं एक्सिस 2 लिया है तो यहाँ पे भी स्टॉप मेरे को एक्सिस ड्राइव 2 का ही करना है। तो ये सब डिफॉल्ट रहने दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोशन कंप्लीट होने की बाद, मतलब जीरो स्पीड अचीव होने के बाद वो एग्जीक्यूशन आगे जाएगा। तो यहाँ एग्जीक्यूशन डिले होगा। तो ये अपना टास्क बन गया। ये जो था कि डिजिटल, ये वेलोसिटी मतलब डिजिटल इनपुट हाई हुआ तो इस वेलोसिटी पे घूमेगा, बट उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि एचएमआई से सेट होना चाहिए। तो वो हमने ऑलरेडी डाला हुआ था तो अपना इजीली हो गया। और डिजिटल इनपुट लो होगा तब स्टॉप हो जाएगा। तो अपना ये 6 नंबर का टास्क था, ये एकदम इजी था क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। तो ये सेम हमने फिर से बनाया।
ओके, अभी हम लोग एक्सरसाइज है सिंक्रोनाइज द रियल एक्सिस विथ वर्चुअल एक्सिस बाय मींस ऑफ पोजिशनिंग गियर सिंक्रोनाइजेशन टेक्नोलॉजी. Configuration virtual axis as a rotary right MCC program. Start virtual axis with velocity x-axis when digital input is high. Real axis should run with gear ratio 2 to 1 with respect to virtual axis. Virtual axis velocity can be varying through HMI or wash table. Stop virtual axis as well as real axis when digital input 6 become low. तो ये गियर की एक इंस्ट्रक्शन है, उससे आई थिंक हो जाएगा. बट हमने इसमें किया था कि नहीं वो देखते हैं. ये जो बैकअप है उसमें स्पीड और होम वाला हो गया, एक्सिस स्पीड ऑन राइजिंग एज हो गया, एक्सिस पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया. ये रहा गियरिंग वेलोसिटी, ये यहाँ पे है गियरिंग वेलोसिटी. तो ये वाला है, ये हम लोग खोल के देखेंगे कैसे किया है करके. तो इसमें कुछ डाउट है क्या? ये इजी था. तो ये मैं क्लोज करता हूँ फिर. ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैं रिट्राई किया था. गियरिंग वेलोसिटी ये मैं रिट्राई करता हूँ. एक्सिस ओके. तो इसमें ये वर्चुअल एक्सिस इंसर्ट किया हुआ है. तो हमने अभी तक वर्चुअल एक्सिस देखा नहीं है, तो एक बार यहाँ इंसर्ट करके देखेंगे कि वर्चुअल एक्सिस क्या होता है. मतलब हम लोग अलग नेम देंगे और फिर डिलीट कर देंगे. इंसर्ट एक्सिस, तो ये सिंक्रोनाइजेशन रखता हूँ, इसका एक्सिस नाम दिया मैंने, फिर ओके बोला.
यहाँ पे मैं उन्होंने रोटरी रखने के लिए बोला है, तो ये मैं रोटरी एंड इलेक्ट्रिकल। वर्चुअल ना सर? अच्छा, इसमें वर्चुअल यहाँ से नहीं करने दे रहा है, मुझे लगता है कहीं। हाँ ना, बैक करने दो। अच्छा, यहाँ था, नीचे था, सॉरी। तो ये रोटरी और यहाँ वर्चुअल है नीचे, तो ये वर्चुअल क्लिक करना है। वर्चुअल बोला तो हम लोग एक एजम्पशन वाला एक्सिस, मतलब वो वाटर नहीं है वहां पे, बट हम लोग कुछ एज्यूम करते हैं, तो उसको वर्चुअल एक्सिस बोलते हैं। मतलब वर्चुअल एक्सिस हमने ऐसा बोला कि वो 360 डिग्री पे घूम रही है प्रति सेकंड। तो प्रैक्टिकली कोई घूमता नहीं है, बट अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो अपने आप उसका डिग्री, मतलब हमने कुछ वेलोसिटी बोला और इतनी वेलोसिटी पे स्टार्ट करने के लिए बोला, तो उसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो आपको दिखाई देगी ऐसी। मतलब वो सॉफ्टवेयर जनरेट करेगा, प्रैक्टिकली कोई चीज नहीं घूम रहा है। तो सॉफ्टवेयर वो ऐसे वेव क्रिएट करेगा, मतलब वेलोसिटी भी दिखेगा आपको, और आपने मॉड्यूलो सिलेक्ट किया है तो पोजीशन भी बार बार। यहाँ हम लोग ये वर्चुअल और मॉड्यूलो वो दोनों सीखेंगे। तो ये रोटरी और वर्चुअल, तो रोटरी और वर्चुअल किया तो फिनिश करने के लिए बोल रहा है। तो उसमें कुछ उसने बताया नहीं। ये अभी एक्सिस 1 है, ये हमने एज अ वर्चुअल एक्सिस किया था, तो इसके भी मैकेनिक्स होते हैं। तो यहाँ पे मॉड्यूलो डाला तो वो 360 डिग्री पे अपनी पोजीशन अपडेट करेगा। ये मॉड्यूलो टिक किया, तो ये मॉड्यूलो का दूसरा मतलब होता है कि वो 360 के बाद अपने आप पोजीशन जो है, उसकी जो एक्चुअल पोजीशन दिख रही है वो आपको 361 न दिखते हुए अगेन जीरो से स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा मीनिंग होता है मॉड्यूलो का। मॉड्यूलो बोला तो वो ऑटो होमिंग जैसा हो गया, वो 360 के बाद खुद ही होम बोल देगा, मतलब अपनी जो पोजीशन है 360 उसको ही वो जीरो बोल देगा। तो एक ऑटो होमिंग जैसा भी बोल सकते हैं, वो हर साइकिल पे वो खुद को होम कर देगा, मतलब उसको अगेन जीरो गिनेगा। 360 घूम गया उसके बाद वो, तो जो लाइव पोजीशन होती है जो हम लोग देखते हैं वहां आपको ऐसा दिखेगा, जीरो से बढ़ता बढ़ता 360 पे जाएगा, वहां से सीधा जंप मार के जीरो बनेगा। तो वो ट्राइंगल जैसा दिखता है क्योंकि जीरो से शुरू हुआ, तो आपको स्लोप लाइन दिखेगी, इंक्लाइन लाइन दिखेगी। अभी 360 पे पहुंचा, वहां से मैं अगर किसी को जीरो बोल देता हूं तो आपको ट्रेस में या ग्राफ में क्या दिखता है? जीरो बोला तो मेरा वो नीचे होता है, मतलब वापस वो जो एक्स जो लाइन है वहां पे आ जाएगा। तो मेरा एक्स वाई में अगर डिस्प्ले देखता हूँ तो एक लाइन ऊपर जाती है और जीरो बोला तो सीधा नीचे आती है, तो बार बार मेरा ऐसा ट्राइंगल बनता रहता है, जीरो से 360 फिर से जीरो, जीरो से 360 फिर से जीरो। तो मैं जब घुमाता हूं तो मेरे को एक्चुअल पोजीशन ऐसी दिखती है ट्रेस में, तो उसको बोलते हैं मॉड्यूलो। मतलब वो खुद ही हर 360, मतलब जो भी ये मैक्स पॉइंट डाला है, ये मैक्स पॉइंट के बाद अपने आप को जीरो कर देगा। तो ये एक फैसिलिटी है और ये यूज भी होता है लॉजिक में, उसके लिए वो दिया गया है। तो ये मॉड्यूलो, हम लोग इस एक्सिस को मॉड्यूलो ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। ये क्लोज किया, फिर उसके मैकेनिक्स भी होते हैं, तो ये समझने के लिए हमने इंसर्ट किया था एक्सिस 1। अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ देख लेते हैं, ये जो वर्चुअल एक्सिस है, दो एक्सिस है। एक में हमने ड्राइव लिंक किया है और वर्चुअल एक्सिस में लिंक करने के लिए कुछ होता ही नहीं है,
उसके आप कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे और यहाँ देखोगे तो कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ ये प्रोसेसर का क्लॉक उसने लिंक किया है। मतलब इस क्लॉक के हिसाब से वो अंदर से वो कैलकुलेशन क्रिएट करेगा। तो ये आप देखेंगे तो उन्होंने रोटरी एंड वर्चुअली सिलेक्ट किया था। अभी इसकी मैकेनिक्स देखेंगे तो यहाँ मॉड्यूलो नहीं है, मॉड्यूलो नहीं है तो फिर वो लिनियर रहेगा, मतलब उसकी पोजीशन कभी जीरो नहीं होगी। जीरो से स्टार्ट हुआ है तो हमेशा अगर आपने 5 मिनट तक घुमाया मोटर, मोटर नहीं मतलब उस लॉजिक को रन किया, वर्चुअल एक्सिस को रन किया 5 मिनट तक, तो आपको ऐसा पोजीशन हमेशा बढ़ती हुई दिखेगी। मतलब 1000, 2000, ऐसा 50,000, 1 लाख, ऐसा बढ़ते ही जाएंगे। वो कभी जीरो नहीं होगा जब तक होम नहीं बोलेंगे तब तक। तो इन्होंने मॉड्यूलो सिलेक्ट नहीं किया है। फिर ये डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट में हमने जैसे पहले भी देखा था, जो अपना रियल एक्सिस में होता है ऐसा सेम पैरामीटर इसमें भी दिखता है। इसमें भी लिमिट होती है, कभी कभी वर्चुअल जो है कैलकुलेशन वो इस लिमिट से बाहर चला गया तो फोल्ड दे देगा। तो है वर्चुअल, बट उसका भी सब उन्होंने दिया है, वेलोसिटी की भी लिमिट्स दी है। प्रोफाइल, इंटरकनेक्शंस, तो और कुछ है नहीं वर्चुअल में। अभी दूसरा एक्सिस था आरए, तो अभी हम लोग गियर सिंक्रोनाइज में चलाने वाले हैं। तो सिंक्रोनाइज में जरूरी क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन पे टिक होनी चाहिए। ये जो रहता है एक्सिस, तो ये रोटरी इलेक्ट्रिकल हमने सिलेक्ट किया है। ये टेक्नोलॉजी टाइप में फॉलोइंग एक्सिस को दिखा रहा है। ये ड्राइव सिलेक्ट किया है, ये फंक्शन से, तो इसमें टेक्नोलॉजी ब्लॉक को यूज नहीं किया है, इंक्रीमेंटल एनकोडर है। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन दिख रहा है, मतलब इन्होंने वो टिक किया हुआ है सिंक्रोनाइजेशन पे। अपना जो हम लोग विजार्ड रन करते हैं तो जो पहला सिंक्रोनाइजेशन आता है वो बाद में यहाँ दिखाता नहीं है, यहाँ कहीं से फिर अलाउ नहीं करता है चेंज करने का। तो सिंक्रोनाइजेशन ये जो यहाँ दिख रहा है आपको ये, तो आपको गियरिंग अगर यूज करना है, मतलब कोई एक्सिस के रिलेशन में दूसरा एक्सिस घुमाना है, तो इसको सिंक्रोनाइजेशन टिक करना जरूरी होता है। तो हम लोग एक इंसर्ट करके देख लेते हैं। कल किया था ये जो हम लोग जनरेट किया है एक्सिस, तो यहाँ जो सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेशन है वो टिक करना जरूरी है। ये टिक नहीं करोगे तो वो फोल्डर वहां आती नहीं है। तो ये जो दिख रही है वो टिक करने के बाद आती है, ठीक है। तो फिर टिक करने के बाद ये ऐसा दिखाता है, ये फोल्डर यहाँ टिक नहीं होता है। अभी मेरे को ये जो एक्सिस है आर एक्सिस को ये वी एक्सिस के साथ सिंक्रोनाइज करना है, तो ये जो मेरा सिंक्रोनाइजेशन वाला ये जो फोल्डर है इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं तो यहाँ जो दूसरी एक्सिस है वो फैक्ट्री डिफॉल्ट यहाँ टिक नहीं होता है ऐसा।
मतलब अभी अगर यहाँ टिक नहीं है तो मैं सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मतलब होता है। मुझे जिससे अभी क्या है, यहाँ पे एक ही एक्सिस था तो यहाँ एक ही दिख रहा है, तो मुझे ये मेरी जो एक्सिस है मोटर वाली, उसको मुझे इसके साथ सिंक्रोनाइज करना है, तो वो मुझे यहाँ पे टिक करना है। और ये सेट पॉइंट के साथ मैं सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ, मतलब मेरी जो स्पीड सेट पॉइंट आएगी उसके साथ कर रहा हूँ। तो कभी कभी हम लोग एनकोडर के साथ जब सिंक्रोनाइज करना रहता है, कोई एनकोडर एक्सिस होती थी अगर ये, तो उस केस में हम लोग एनकोडर में क्या है, सेट पॉइंट तो होता नहीं है, एक्चुअल वैल्यू होता है, तो उस टाइम पे हम लोग एक्चुअल वैल्यू इंटरपोलेशन वो सिलेक्ट करते हैं। मतलब मुझे एक्चुअल वैल्यू सिंक्रोनाइज करना है या सेट पॉइंट सिंक्रोनाइज करना है, बट अपने एप्लीकेशन में अभी हमें जो भी स्पीड सेट पॉइंट देते हैं वो सिंक्रोनाइज करना है, उसके लिए हमें यहाँ सेट पॉइंट सिलेक्ट करना रहता है। अभी मैं यहाँ दूसरा एक्सिस डालूंगा ना, ये जैसे वर्चुअल एक्सिस है, मैं अगर वर्चुअल एक्सिस 2 डालूंगा ना तो यहाँ 2 दिखेगा आपको, VA एक्सिस 2 ऐसा अगर मैं डाला और मैं उसको ओके बोला, फिर यहाँ वर्चुअल किया मैंने, फिर सॉरी ये रोटरी था, ठीक है, रोटरी एंड वर्चुअल किया तो ये फिनिश हो गया। तो अभी देखो मैं ये ऐसा सिर्फ नाम के लिए ऐड किया है एक एक्सिस, तो यहाँ मुझे अभी 2 एक्सिस दिखने लगा। तो जितनी एक्सिस है, मतलब कि मुझे किस किस के साथ सिंक्रोनाइज करना है, तो मेरा जो एक्सिस है RA एक्सिस, उसके अदर देन जितनी भी एक्सिस यहाँ होती है वो सब यहाँ मुझे अलाउ करता है सिंक्रोनाइज करने के लिए। तो पहले एक ही दिख रहा था क्योंकि एक ही था, तो लेकिन मुझे इसके साथ ही करना है, इसके साथ नहीं करना है, तो यहाँ मैं टिक नहीं करूंगा ऐसा। तो आप कभी भी ये मैं क्लोज कर दिया, अभी आपको पता नहीं है कौन किसके साथ सिंक्रोनाइज होने वाला है, तो आप यहाँ आके कभी भी देख सकते हो। ये भले एक्सिस 2 पड़ा है वो मैं रहने देता हूँ, ये इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ आके आपको देख लेना है कि अच्छा मेरा इसके साथ ये एक्सिस सिंक्रोनाइज हो रहा है, ये दूसरा एक्सिस कुछ काम का नहीं है, ये लिंक नहीं है अभी। ऐसा आप मीनिंग निकाल सकते हो। तो अभी मैं एक्स्ट्रा ऐड किया था तो डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ फिर दिखना भी बंद हो जाएगा, यहाँ से ये गायब हो गया ऐसा। तो लॉजिक लिखने से पहले बैकग्राउंड में ये दोनों चीज एक दूसरे के साथ, ये जो टिक करना है ये जरूरी है। ये अगर यहाँ पे टिक नहीं है तो वो काम नहीं करेगा, या शायद वहां इंस्ट्रक्शन में वो दिखाएगा भी नहीं, जो उसकी इंस्ट्रक्शन आती है वहां कुछ चीजें मतलब आपको अलाउ नहीं करेगा या डालने नहीं देगा, ऐसा हो सकता है। अभी हम लोग प्रोग्रामिंग पे आते हैं, प्रोग्रामिंग पार्ट पे। तो ये अपने को जो नहीं देखना था वो था जो एक्सिस ऑन ऑफ वाला लॉजिक था। अच्छा ये देखना जरूरी था, यहाँ एक चेंज है, आप देखेंगे तो लॉजिक के हिसाब से भले VA एक्सिस जो वर्चुअल एक्सिस है, वर्चुअल एक्सिस बोला तो एक हम लोग इमेजिन कर रहे हैं वो वाला एक्सिस है जहां पे मोटर घूमने वाली नहीं है, तो उसको भी ऑन करना जरूरी होता है, अदरवाइज लॉजिक काम नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 एक्सिस हम लोग सिंक्रोनाइज में घुमाने जा रहे हैं, तो उस केस में दोनों एक्सिस को ऑन किया गया है, VA एक्सिस को भी इनेबल किया एंड RA एक्सिस को भी। और यहाँ पे जब मैं डिजिटल इनपुट, हेलो। हाँ हाँ बोलिए, हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ सुनाई दे रहा है, बोलो बोलो। हेलो, कुछ क्वेश्चन है क्या? हेलो हाँ हाँ कुछ क्वेश्चन सर, है क्या? लंच टाइम हुआ है तो लंच टाइम के बाद करें क्या, ऐसा कुछ?
हाँ हाँ, लंच टाइम के बाद ही करते हैं, चलेगा फिर। ठीक है, चलिए, बाय।